स्टार्ट करा जाए तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं। आपने एक सलमान खान का डायलॉग सुना होगा कि एक बार मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता, है ना। तो मैंने भी कमिटमेंट कर दी है कि आपका चैप्टर नंबर 13 एंड 14 कंप्लीट करेंगे, मतलब करेंगे, है ना। तो जो मैंने कह दिया वो हम करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ तक बातें कर चुके हैं और कहाँ से बातें करनी है। एक्सरसाइज 11.1। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें दिक्कत हुई होगी। आप किसी चीज़ को सिंपल माइंड से सोच सकते हैं। सिंपल माइंड, एकदम सिंपल, है ना। जैसे बातें करते हैं एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज हिंदी वालों के लिए क्या कहूँ, प्रश्नावली 11.1, है ना। एक्सरसाइज 11.1। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर किसके बच्चा, पहली की, इसमें क्या लिखा गया है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए, है ना। अब 90 अंश का कोण कैसे कैसे बना है, देखो जैसे मैंने कहा, है ना, ये हमारे पास एक किरण है। क्या है? एक किरण है। ये इसका इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु है। मैंने कहा किसी भी चाप का क्या करो, आप लगा दो फटाफट से, है ना। उसको चेंज नहीं करना है, इस पे रख के क्या कर दो, इसको यहाँ से काट दो। फिर क्या करो, इससे मिलाते हुए क्या कर दो, खींच दो। खींच दिया। कितने अंश का कोण बना है? 60 अंश का। अब 60 हमें 90 का चाहिए तो 60 के इधर आएगा, है ना। तो हम दोबारा से इस पे रखेंगे, फिर क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके काट देंगे। तो ये जो कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा? 120 का बनेगा, है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ से कटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम इस पे और इस पे रखेंगे तो कहीं यहाँ और यहाँ पे काटेगा। ऐसे मिलाते हुए क्या कर देंगे, खींच देंगे, हाँ या ना। तो ये जो हुआ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोण कितने का हो गया? 90 अंश का। सही बात है। अब अगर हमें कह रहे हैं कि कारण की पुष्टि कीजिए या रचना लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं हमने इसको क्या कह दिया, ए कह दिया, और ये एक किरण कौन सी है? ए भी एक किरण है ना। सही बात है। इसके बाद हमने ये वाला खींचा, है ना, तो इसको क्या कह दूँ? देखो जैसे जैसे करा है वैसे लिखता हूँ ना। इसके बाद ये खींचा तो ये क्या हो गया? सी हो गया। फिर यहाँ पे रख के इसको काटा है ना, तो इसको क्या कह दूँ? डी कह दूँ। दोबारा से इसको काटा होगा, है ना, इसको तो बाद में करा होगा, तो इसको क्या कह दूँ? डी ई कह देता हूँ। और इसको क्या कह देता हूँ? एफ कह देता हूँ। और ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे, है ना। अगर ये कह रहे हैं कि कारण की पुष्टि कीजिए, इसका मतलब ये है, अगर मैं कह दूं कि ध्यान से देखो, जो कोण डी ए सी है, कोण डी ए सी, ये कितना है? 60 अंश है, ठीक है ना। और अगर मैं ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, अगर मैं इस कोण को कहूँ कोण एफ ए डी, मतलब भाई छोटका कोणवा, कितने अंश का है? 30। तो 60 30 कितने हो गए? 90, है ना। यानी कि ये सिंपल से बस ये पूछना चाहते हैं, कोण डी ए सी और प्लस कोण एफ ए डी, है ना, कितने हो जाएंगे? 60 प्लस 30 यानी कितने हो गए? 90 अंश, है ना। इस प्रकार हमने किरण ए बी के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कर दी। ये कारण की पुष्टि में हमको लगता है यही पूछना चाह रहे हैं, है ना। पर अब बात यह है, रचना के चरण कैसे लिखेंगे? ये बात समझ में आई ना। आपको सबसे पहले क्या दिया है मुझे बताओ? सिंपल माइंड दिया है, एक किरण ए बी, एक किरण ए बी। यहाँ तक बात क्लियर है? एक किरण अब ए बी दिया है, हमें क्या करना है? ए बिंदु पर 90 अंश के कोण, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ए बिंदु, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें रचना करनी है ना, रचना करनी है ना। किस पे? ए पे 90 अंश के कोण की, है ना। बिंदु ए पे 90 अंश के कोण की या प्रारंभिक बिंदु पे 90 अंश के कोण की, जैसे भी लिखो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस नॉर्मल माइंड, है ना। और रचना में एक बात आप करना, जो मेन आपकी रचना है, मेन रचना कौन सी लाइन है? ये वाली और ये वाली, है ना। तो ये गाढ़ा रहेगा और ये सब क्या रहेगा? ऐसे कट कट रहेगा, ऐसे करके, है ना। ये सब बातें क्लियर हैं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ऐसे करके एकदम साफ रचना हो, सुंदर हो, अच्छा लगे, बात खत्म, है ना।
इस साइड में रचना हो और इधर आपको क्या करना है, रचना के चरण लिख देने हैं। आपकी बोर्ड की कॉपी कैसे आती है, ऐसे है ना। तो इतने में रचना अट जाएगा, इतने में लिख देना और एकदम अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और जो लिखते हैं वो सिंपल माइंड से, नॉर्मल माइंड से 5 पॉइंट लिख तो बात खत्म, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, है ना। कोई कुछ भी पढ़ा देगा, है ना, फालतू का कंफ्यूज करेगा। जो मैंने लिखवाया है वही लिखो, है ना, सब बकवास है। रचना करनी है। रचना क्या करनी है, बिंदु ए पे 90 अंश के कोण की, है ना, यही बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा ना। बिंदु ए पर, इसको क्या है, प्रारंभिक बिंदु ना, बिंदु ए पर 90 अंश के कोण की, 90 अंश के कोण की, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना के चरण, रचना के चरण। तो आप मुझे बताओ पहला काम क्या करा है, ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। सिंपल, इससे सिंपल क्या हो सकता है ना। केंद्र ए को केंद्र मानकर किसी भी कोई भी त्रिज्या लेके हमने क्या करा, एक आर्क लगाया जो ए बी को कहाँ पे काटता है, सी पर काटता है। क्योंकि आर्क लगाया तो ये बात कहनी पड़ी भाई सी पे काटता है ना। फिर क्या करा, पुनः सी को केंद्र मानकर उसी चाप पर एक और चाप लगाया जो जिसको किस पे काटता है, डी पर काटता है ना। इतना बात क्लियर है। फिर हमने क्या करा, डी को केंद्र मानकर उसी चाप पर एक और चाप लगाया जो किस पे काटता है, ई पे। फिर हमने क्या करा, ई पे और डी पे, है ना, ई और डी को केंद्र मानकर हमने चाप खींचे जो कि एफ पर काटता है। कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी लैंग्वेज में लिखे जो हमें समझ में आती है ना। मैं बताऊंगा कुछ और, बताऊंगा आप कुछ और सोच रहे होंगे, तो जो आप सोच रहे हैं वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी सही है ना। अगर अब भी आप कंफ्यूज हो तो मैं एकदम सिंपल सा लिखवा देता हूँ। बोलो, लिख लो, ये वाला लिख लो, बाकी आप खुद से लिखना। लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, इसको पढ़ के आप बाकी सवाल में ऐसे ही रचना लिखने का प्रयास करेंगे ना। हाँ, ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो ए बी को सी पर काटता है ना। ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा या लगाया जो ए बी को सी पर काटता है। पुनः सी को केंद्र मानकर, देखो मैंने बहुत सिंपल लिखा है ना, अपने लिए लिखा था, आपको लिखवा दे रहा हूँ। पुनः सी को केंद्र मानकर जो चाप पहले लगाया, पुनः सी को केंद्र मानकर, है ना, जो चाप पहले लगाया था उस पर एक और चाप काटा। लिखेंगे इसलिए, है ना, इसलिए ऐसे लिखेंगे, इसलिए जो कोण कौन सा है, डी ए सी, इसलिए जो कोण कौन सा है, डी ए सी, कितना हो जाएगा, 60 अंश। इसलिए कोण डी ए सी बराबर 60 अंश, इसको लिख देंगे, है ना। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट, है ना, पुनः डी को केंद्र मानकर, है ना, एक और आर्क लगाया जो पहले वाले आर्क को ई पर काटता है। पुनः डी को केंद्र मानकर एक और चाप लगाया जो पहले वाले चाप को ई पर काटता है। अच्छा देखो, अब आती है कमाल की बात। कमाल की बात ये आती है, बहुत ध्यान से, हमें यहाँ पे कट करना है, मतलब हमने इसको केंद्र माना है और इसको केंद्र माना है ना, तो हम ज़्यादा कचरा नहीं करेंगे। समझ में आया? हम क्या लिखेंगे कि कोण ई ए डी का अर्धक खींचा, यानी कि समद्विभाजक खींचा। अब समद्विभाजक का मतलब होता है कि भाई इसको समान भागों में बांटेगा, तो बस ये लिखेंगे कि कोण ई ए डी का समद्विभाजक खींचा। कोण ई ए डी का समद्विभाजक खींचा। कोण ई ए डी का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक खींचा, है ना। कोण ई ए डी का क्या खींचा, समद्विभाजक खींचा। इसलिए कोण एफ ए डी बराबर 30 अंश।
है ना। हो गया, कितना पॉइंट हुआ? 5वां पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार हमने और ये लाइन लिख देना कि रचना कर दी। ये